आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। हमारा मकसद सिर्फ खबरें ही दिखाना नहीं, हमारा मकसद है सच्चाई आप तक पहुंचाना। जैसे कि आज हम मौजूद हैं डॉक्टर दुआ जी के पास, और ये दुआ जी ऐसे वैसे नहीं है, पूरी दिल्ली राजधानी के साथ साथ 18 देशों में मशहूर है। और ये जो अपना एम लेकर चले हैं उसके बारे में बताएंगे। बताएं साहब, डॉक्टर साहब। जर्नलिस्ट महोदय, our organization All India Human Rights Association established in 1987, still working 40 years all over India with 817 centers, a lot of members, near about 1 crore, and our abroad country, 17 country associated with AHRA, All India Human Rights Association. All India Human Rights Association are associated with United Nations and International Bar Association London and International Bar Association USA, or Government of India National Legal Service Authority. I tell you, 18 countries. Yes. Yes, 18 countries. Doctor, what is your main motto for the Our public? motto is a human rights awareness. Yes. Awareness, human rights awareness, protection and upliftment is my main. Now it is very much famous here. Yes, main motto, and follow Universal Declaration, Human Rights Universal Declaration, United Nations Charter of Demands, and also Government of India, our agenda, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, Yes. फंडामेंटल राइट्स एंड इलेक्शन हमारा जो है, You are understand what is the fundamental rights? Yes. एंड संविधान का प्रेम्बल को हम लोग उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं इक्वलिटी के साथ। जो हमारे आर्टिकल 12(2)(35), आर्टिकल 14 इक्वलिटी का है, हमारे बोलने का, जो हमारी अभिव्यक्ति का, वॉइस का आर्टिकल 19 है, हमें आजादी देती है 21 है, हमारा धर्म को मनाने और मानने का जो आर्टिकल 28 और 32 है, उन तमाम चीजों पर हम लोग जो है भारत के अंदर एक जागरूकता, अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। और ये सब हम और आप, मैं सिर्फ नहीं, ये बल्कि आप इसको काम कर रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ह्यूमन राइट्स कमीशन भी AHRA ने बनाया और सभी राज्यों में बनाया। आज बहुत सारे इसके नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए। इसलिए भारत का जो प्रीमियर सिविल सोसाइटी है, जो पहली सिविल सोसाइटी है, वो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का है। ये कब से करने डाला हूँ, थोड़ा एक बार बता दें पब्लिक। देखिए, ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के अंदर 32 चीफ जस्टिस जजेस लोग रहे। आज 36,000 एडवोकेट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी इसके अंदर हैं। इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट लोग हैं, और हमारे जो है इसके अंदर हम लोग जो लगातार 40 साल से जो काम किया, इस जागरूकता अवेयरनेस से आज हमारा जो है लोकतंत्र मजबूत हुआ, हमारा संविधान के बारे में लोगों को जागरूकता हुआ, लीडरों में भी एक खलबली मची, और उसके लिए बहुत सारे पार्टियों ने भी ह्यूमन राइट्स का विंग बनाया। लेकिन वो पार्टी करते हैं, एक का पक्षपात करते हैं, जबकि ह्यूमन राइट्स कहता है नो कास्ट, नो कलर, नो रिलीजन, ऑल आर इक्वल, इक्वलिटी के लिए बात करता है, लव पीस की बात करता है, और सबको साथ लेकर के चलता है। यही एक खूबसूरती है जो मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी को दिखाता है। और यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा रिलीजन है, जिसको हम भटक कर करके कहीं इधर उधर आस्था में चले जाते हैं, लोगों की साधु सन्यासी मुल्लाओं के बहकावे में चले जाते हैं, और अपना मुख्य धर्म से हट जाते हैं, और आपस में लड़ते हैं, नफरत करते हैं। आज देखिए कि पंजाब में बाढ़ आया, पंजाब के लोग जो है 200 साल से और सालों से जो है लंगर लोगों को खाना खिलाया। आज उनको खाना चाहिए, क्योंकि उनके गांव देहात बह गए हैं, उनके जानवर बह गए हैं, उनके फसल बह गए हैं। लेकिन मेवात के मुसलमान और बाकी दूसरी जगह के मुसलमान जाकर के उनको साथ दे रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार सिर्फ बोटी मीटिंग, सीटिंग ईटिंग और अपने जो है वोट और सियासत में खेल रही है। आज उनको पंजाब को साथ देना चाहिए। दिल्ली में बाढ़ आया, हमारे जम्मू कश्मीर में आया, हमारे हिमाचल में आया,
अन्य जगह में आया, लेकिन सरकार सिर्फ वोट चाहती है और जनता जाए भाड़ में। आज जनता आपस में मिलकर के एक दूसरे का सहयोग कर रहा है, वहां जात पात नहीं देख रहा। यही इम्यूनिटी है, यही मानवता है कि हम अगर खाते हैं, अगर हम पाते हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम दूसरे को भी दें और उसको हक को दें। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो चारों तरफ दो इंजन नहीं, कई सारे इंजनों की सरकार है, और वहीं पर झुग्गियों को तोड़ने को मना किया गया था, लेकिन आजकल फिर झुग्गियां तोड़ी जा रही है, वो लोग किराए ये सियासत है। और चूंकि दिल्ली के अंदर मैंने जब इलेक्शन से बहुत पहले कह दिया था कि यहाँ आम आदमी पार्टी हारने जा रही है, चूंकि उसे गुमराह हो गई है और वो जो है जनता की बातें नहीं सुन रही है और वो अय्याश टाइप की हो गई है, तो वो जो है फिर भी जनता उसको प्यार किया। 22 लोग जीते और 48 जो है आपका बीजेपी का जीता। सरकार बीजेपी की आई तो जो खा कि 22 क्यों जीता, तो वो गरीबों की वजह से जीता, इसलिए गरीबों पे जुल्म हुआ, उनकी झुग्गियां तोड़ी गई, उनको और तंग किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है। अब लोग समझ गए हैं, जान गए, फिर कह रहे हैं कि मुझे जो है नहीं, अब बीजेपी नहीं चाहिए, अब बीजेपी नहीं चाहिए, आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए। तो फिर उनको अपने लाल जो अपने क्षेत्र का जो उनके लिए काम करता है आ रहा है नगर निगम को चुनाव, देखते हैं जनता किधर जाती है, तो उनको अपने लोगों को चुनना होगा, चाहे छोटी पार्टी हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो क्षेत्र का हो, लेकिन वो काम करने वाला हो, आपके क्षेत्र में हो। और यही संदेश मैं बिहार के विधानसभा के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि वो मुंह पे है। अक्टूबर में वोटिंग वहां होना है, अभी मुश्किल से अब 20-30 दिन बच गया है, और ऐसी सूरत में वहां पे जो है वोट चोर और वगैरह वगैरह दुनिया भर के जुमलाबाजी और धरना प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन मुख्य मुद्दा जो नौजवानों का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, बिहार के विकास का है, उस पर कोई आवाज नहीं है। राहुल जी को यात्रा निकाल, तो ये राहुल जी हो या मोदी जी हो, ये सब देश के चोर हैं, ये सब गलत कर रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस ने क्या कहा, आज कांग्रेस को करें 100 साल पुरानी सरकार है। नहीं, कांग्रेस जो है 1969 की इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई थी, जो आई 84 में हटी। तो आज जो कांग्रेस है और राहुल सोनिया की है, न कि वो कांग्रेस है जो आजादी के लिए है। ये वो लोगों को जानना चाहिए। लोग कह रहे हैं 100 साल का है, बहुत पुराना है, ये गुमराह किया जा रहा है। ये नया कांग्रेस है जो अपना फायदा देख रही है। इसी तरह से आरएसएस का जनसंघ था, वो हट करके बीजेपी बना, आज बीजेपी लोगों को लूट रही है। तो ये कॉर्पोरेट पार्टियां और ये जो है पारिवारिक पार्टियां सबको सबक सिखाना होगा, सबको बाहर करना होगा। ये घरियाली आंसू बहा करके जनता को धोखा दे रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं। और ऐसी सूरत में एक नया विकल्प हमारा बनता है कि हम नौजवानों को साथ लाएं, चाहे छोटी पार्टी हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, लेकिन 65 करोड़ हमारी युवा युवती है, उनमें से पढ़े लिखे समझदार लोग हिस्सेदारी भागीदारी के साथ जो आर्थिक आजादी देता है, जो गुंडागर्दी खत्म करता है, जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है, जो एफिडेविट भरेगा कि अगर मैंने काम नहीं किया तो हमारी सदस्यता खत्म होगी, अगर हमने काम नहीं किया तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हम कभी नेता नहीं बनेंगे। और जो ऐसा लिख के एफिडेविट देगा उसी को जनता वोट देगी। जुमलाबाजी, बातबाजी, उधर मीटिंग क्या, इससे मिले उससे मिले, जब ये बच जाते हैं, जब अपने कोठी में होते हैं, जब अपनी सिक्योरिटी में होते हैं, तो कोई जनता से कौन मिलता है? ठेंगा। आज राहुल मिल रहा है लोगों से, आज मोदी भी कई लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अपने घरों में किसी को घुसने दिया क्या अपने ऑफिस में जाने दिया क्या? ये जनता का घर, ये जनता की दौलत को लूट करके खाने वाले लोग, ये लुटेरे लोग हैं, इनको बदलना हो। जनता को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जनता को सुझाव है कि अपनी आंखें खोलिए, अपना विवेक खोलिए। बहुत हो गया नशे में रहना, बहुत हो गया सोए रहना। कुंभकर्ण जी, हम जनता को कह रहे हैं, हम भी जनता, आप भी जनता, हम सब जागिए, जनाक्रोश लाइए, अब बदलाव लाइए, नया विचार लाइए, नया सवेरा लाइए। जैसे बसंत ऋतु आता है, सारे पत्ते पुराने झड़ जाते हैं, नया कोपल निकलता है, नया फूल निकलता है, तो उसको बसंत कहते हैं। और बसंत की खूबसूरती अब हमारा लोकतंत्र में लाना होगा कि हमें नए चेहरे चाहिए, नए नौजवान चाहिए। और ये जितने लुटेरे लोग हैं उनको सबक सिखाना होगा। इनके पास जितना काला धन है, जितना दौलत जनता का लूटा है, उन तमाम लोगों को लूट करके उनको जो है जनता के बीच में बांट देना चाहिए। आपको 15 लाख नहीं, 15 करोड़ मिल सकता है। इन लोगों ने अरबों खरबों ट्रिलियन ये सब
जो है स्विस बैंक में भर दिया है और दुनिया भर के दौलत बनाया है। अब इनको लूटना होगा और जनता में बांटना होगा। ये सब डॉक्टर दुआ करना चाहता है, प्रोजेक्ट बना रखा है और नया विकल्प दे रहा है। लेकिन आपको जागना होगा, आपको डॉक्टर दुआ को साथ देना होगा और नहीं दोगे तो पछताओगे और बहुत देर हो जाएगा। हम मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, नौजवान होंगे और हमारी बहु बेटियों के साथ जो बेविचार हो रहा है वो होता रहेगा। और प्राकृतिक आपदा का में हम लोग जो है उलझे हुए हैं, उससे हमें निजात नहीं मिलेगा। इसलिए सही विकल्प के साथ डॉक्टर दुआ के साथ खड़ा होना होगा। यही आपसे 18 सितंबर और बता दें 18 तारीख। देखिए, आने वाले 18 सितंबर को हमारा एक आंशिक 2 घंटे का कार्यक्रम है, जिसमें 75 साल जिनका, चाहे वो बीजेपी में, कांग्रेस में हो, चाहे आरएसएस में हो, उनका हम विदाई समारोह फेयरवेल करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र सही तरीके से चले, उसमें नए चेहरे आए, सही मांग हो और एक नया अल्टरनेटिव जिसमें 10 पॉइंट है कि हम लोग मानवता, इंसानियत कायम करना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य को बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं, इक्वलिटी के लिए करना चाहते हैं। हम लोग जो है सिंगल विंडो सिस्टम से तमाम समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं। तो इन सारे बहुत सारे पॉइंट जो आपको उस दिन मिलेगा और इस तरह से हम नए चेहरा चाहते हैं। और जो हमारा लोकतंत्र है उसमें आमूल चूक परिवर्तन करके, जिसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन, बाकी लोग अपनी मर्जी से अपने से जो है फायदा ले रहे हैं, वो जनहित में नहीं है। उस जनहित में लाने के लिए हमें उन सब पे काम करने की जरूरत है। और ये तब होगा जब जनता का सरकार जनता द्वारा होगा और फिर भारत खुशहाल हो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।